इसकी जो वर्कशीट है वो भी मैं व्हाट्सएप के ऊपर ही सेंड करता हूँ। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जाइए, वहाँ पे इसका आपको होमवर्क भी मिल जाएगा। अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस का काम आपको कहाँ से मिलेगा, व्हाट्सएप के ऊपर। और व्हाट्सएप का नंबर आपके पास, कोई भी फीस वगैरह नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। नंबर आपके पास शो हो रहा होगा, तो आप मैसेज करें अपना नाम, अपनी डिटेल, अपनी क्लास। हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने इंग्लिश ग्रामर कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और जिसके अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक डेफिनेशंस और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज जो लेक्चर हमारा होने वाला है जिस टॉपिक के ऊपर, वो क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज, यानी कि कोई भी लैंग्वेज या फिर कोई भी जुबान हमारे पास बनती कैसे है। जैसे कि हम बात करें उर्दू की बात कर लें, सिंधी की बात कर लें, या फिर हम बात कर लें इंग्लिश की, यानी कि ये जितनी भी ज़बानें जो हम बोलते हैं, ये ज़बानें कैसे बनती हैं, ये सारी चीज़ें हम आज इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास बेसिक डेफिनेशन है उसके अंदर हम डिस्कस क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, लेटर्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या है, वोवल क्या होते हैं, और इसके अलावा सेमी वोवेल्स क्या है, और हमारे पास वर्ड्स क्या हैं, यानी कि ये सारी डेफिनेशन है। और इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो हमारे पास वर्ड्स बनते कैसे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास कोई भी ज़बान जो है वो बनती कैसे है, यानी कि कोई भी अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो वो ज़बान जो है वो हमारे पास कैसे बनती है। तो याद रखिएगा, कोई भी ज़बान जो है ना वो हमारे पास अल्फाबेट से बनती है। किससे? अल्फाबेट से मिलकर बनती है। अब हमारे पास अल्फाबेट क्या है, तो अल्फाबेट हमारे पास ग्रुप होता है या फिर सेट होता है किसका, साउंड्स का, या फिर आप इसको इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, लेटर, ठीक है। या तो हमारे पास साउंड्स या फिर लेटर्स, यानी कि अल्फाबेट्स जो होती है वो हमारे पास किसका ग्रुप होती है या फिर किसका सेट होती है या फिर किन से मिलकर बनी होती है, वो हमारे पास साउंड से या फिर लेटर से मिलकर बनती है। या फिर इसको आप यूं बोल सकते हैं कि ये हमारे पास सिंबल से मिलकर बनती है। कुछ स्पेसिफिक कुछ खास किस्म के हमारे पास सिंबल्स होते हैं जिसको हम यूज करते हैं और जिसको हम कंबाइन करके ग्रुप के अंदर रखते हैं या फिर एक सेट बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। अब अल्फाबेट बनाते क्यों हैं, तो मैंने आपको बोला कि कोई भी लैंग्वेज जो होती है वो किससे मिलकर बनती है, अल्फाबेट से। यानी कि अगर कोई भी लैंग्वेज अगर हमने बनानी है तो उसके लिए हमको क्या बनाना होगा, कोई भी उसकी अल्फाबेट्स बनानी होगी, ठीक है, अल्फाबेट उसकी बनानी होगी। तो अब हमारे पास लेटर क्या होते हैं, यानी कि अब हमारे पास अल्फाबेट क्या है, ग्रुप है लेटर्स का या फिर साउंड्स का, यानी कि ये साउंड या फिर लेटर क्या है। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं हमारे पास। तो अब यहां पे देखिए हमारे पास लेटर क्या होते हैं, ये हमारे पास सिंगल सिंबल यूजिंग अल्फाबेट, किसी भी अल्फाबेट के अंदर जो सिंगल सिंबल यूज हो रही है, उस सिंगल सिंबल को या फिर किसी भी अल्फाबेट के अंदर जो कैरेक्टर्स यूज हो रहे हैं, जो निशानियां यूज हो रही हैं, जो आवाज यूज हो रहे हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं, ठीक है। या फिर वो सारे लेटर, वो सारे हमारे पास साउंड्स, वो सारी निशानियां जो कि मिलके अल्फाबेट बना रही हैं, उन सारी सिंबल्स को, उन सारी निशानियों को हम क्या बोलते हैं, लेटर्स बोलते हैं। तो अब हम कुछ खास टाइप की लैंग्वेज और उनकी अल्फाबेट और उनके लेटर्स और उनके अंदर कितने लेटर्स हैं वो सारा डिस्कस करते हैं। लैंग्वेज, उस लैंग्वेज की अल्फाबेट और उसके अंदर कौन से अल्फाबेट के अंदर लेटर्स हैं और फिर वो लेटर्स कितने हैं, ठीक है। तो यह सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि लैंग्वेज हमारे पास, उसके बाद हम क्या देखेंगे, अल्फाबेट, यानी कि उस लैंग्वेज की अल्फाबेट कौन सी है और फिर उस लैंग्वेज की जो अल्फाबेट है वो किससे मिलकर बनी है, फिर उसके अंदर हम देखेंगे नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने, ठीक है। तो सबसे पहली जो हमारे पास लैंग्वेज आती है वो क्या है, इंग्लिश। तो इंग्लिश हमारे पास, इंग्लिश अल्फाबेट का नाम क्या है, A to Z, और इसके अंदर लेटर कितने और कौन से लेटर होते हैं, तो हमारे पास लेटर होते हैं ABCDE, और इसके अंदर कितने नंबर होते हैं लेटर्स के, यानी कि साउंड्स के,
तो वो हमारे पास होते हैं 26। फिर इसके बाद कौन सी आती है हमारे पास, सिंधी। तो सिंधी की अगर हम बात करें तो सिंधी की जो अल्फाबेट होती है उसको हम बोलते हैं कक्कपट्टी, उसको हम क्या बोलते हैं, कक्कपट्टी। और ये इसके लेटर्स कौन से होते हैं, अलीफ, बे, बे, भे और ये तक, ठीक है। और ये टोटल कितने होते हैं, तो ये हमारे पास 52 होते हैं। अब तीसरी अगर हम बात करें उर्दू की, तीसरी जो लैंग्वेज है वो है उर्दू। तो उर्दू की जो अलीफे होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हरूफे तहेजी, ठीक है। और ये कौन सी होती है, अलीफ, बे, पे और बड़ी ये तक। और ये टोटल कितने होते हैं, ये 39 होते हैं। वैसे बोलते हैं कि 38 है, तो जब हम बड़ी ये को इंक्लूड नहीं करते हैं तो ये हमारे पास 38 होते हैं, लेकिन अगर बड़ी ये को इंक्लूड करेंगे तो ये हमारे पास 93 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास कुछ लैंग्वेज हो गई, उनकी अल्फाबेट्स हो गई, उनके लेटर्स कौन से हैं और फिर उनके अंदर कितने लेटर्स हैं। तो इन सब लैंग्वेज के अंदर अगर देखें हमारा किसके ऊपर फोकस रहेगा, हमारा रहेगा इंग्लिश के अंदर। क्यों, क्योंकि हमने सीखनी है इंग्लिश को। तो यहाँ पे हम जो लैंग्वेज सीखेंगे वो हमारी कौन सी होगी, वो होगी इंग्लिश, ठीक है। तो ये अभी हमने डिस्कस किया कि इंग्लिश की जो अल्फाबेट है उसको हम क्या बोलते हैं, A to Z। और ये अल्फाबेट जो होती है इसके अंदर कितने लेटर्स होते हैं, 26 हमारे पास लेटर्स होते हैं। अब इन 26 लेटर्स में से हमारे पास 5 लेटर्स जो होते हैं उनको हम वोल्स बोलते हैं, और जो 19 लेटर्स हमारे पास जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। और 2 लेटर हमारे पास ऐसे होते हैं जिसको हम बोलते हैं सेमी वोवेल। 5 लेटर जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वोल्स बोलते हैं, वोवेल नहीं होता, वोल्स होता है, ठीक है। और 19 जो होते हैं उसको हम कितना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स। और इसके अलावा 2 हमारे पास क्या होते हैं, सेमी वोवेल्स होते हैं, ठीक है। अब वोवेल्स कौन से होते हैं, तो जिनकी आवाज गले से निकलती हो, जिसके अंदर हमारे जो होंठ हो वो मिलते ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वोवेल्स बोलते हैं। और ये कितने होते हैं, वोवेल्स हमारे पास 5 होते हैं। अगर इन सबको आप प्लस करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब 5 होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे हमारे पास क्या हैं, ये सारे वोवेल्स हैं। इसके अलावा 2 हमारे पास सेमी वोवेल्स हैं, और सेमी वोवेल जो कि कौन है, डब्ल्यू है और वाई है। अच्छा, इनको सेमी वोवेल क्यों बोलते हैं, तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। और वोवेल कौन कौन से होते हैं, तो एक हमारे पास बी, सी, डी, एफ, जी, फिर जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, एक्स, जेड, ये सारे हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। और सेमी वावेल, अच्छा इनको सेमी वावेल क्यों बोलते हैं, तो अगर हमारे पास देखें जो सेमी वावेल्स हैं, अगर ये सेमी वोवेल्स हमारे पास मिल जाएंगे किसके साथ, कॉन्सोनेंट के साथ, तो ये हमारे पास कौन सी साउंड निकालेंगे, ये हमारे पास कॉन्सोनेंट की साउंड निकालेंगे, यानी कि ये हमारे पास कॉन्सोनेंट बन जाएंगे। कौन से, ये सेमी वोवेल्स। अगर ये हमारे पास सेमी वोवेल्स मिलते हैं किसके साथ, वोवेल्स के साथ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास वोवेल्स हो जाएंगे, यानी कि वोवेल्स की हमारे पास साउंड निकालेंगे। अब कैसे, तो अब हम अगर W को डिस्कस करें दोनों कंडीशंस के अंदर, अगर W को मैं देखूं यहाँ पे वाटर के अंदर, तो वाटर के अंदर यहाँ पे जो W है, अब यहाँ पे जो W हमारे पास है वो कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है, किसका, कॉन्सोनेंट का। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखूं हमारे पास येलो, तो यहाँ पे अब हमारे पास ये किसका काम कर रही है, ये वोवेल्स का काम कर रही है, ठीक है। अब हम अगर आगे वाई की डिस्कस करें, ये वोवेल कब बनता है और कॉन्सोनेंट कब बनता है, तो जैसे यहाँ पे डिस्कस किया येलो के अंदर, तो यहाँ पे ये किसकी साउंड, यहाँ पे जो वोवेल्स है, और सॉरी वाई है, वो क्या है, एक वोवेल है। और अगर हम दूसरी एक बात करें किराए या फिर फ्राई, तो यहाँ पे जो हमारे पास वाई है वो एक कॉन्सोनेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इन सब के नोट्स देखें, इन सब के नोट्स मैंने कॉपी के ऊपर लिखे हुए हैं, यानी कि कॉपी के ऊपर हर एक लेक्चर अच्छी राइटिंग के अंदर लिखा हुआ है,
जो कि आपके पास शो भी हो रहा होगा। अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि जैसे रिकॉर्ड करके कंप्लीट करते हैं तो उस दिन जो लेक्चर के अंदर चीज़ें डिस्कस होती हैं, डेफिनेशन जितनी भी डिस्कस होती हैं, वो सारी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड कर देते हैं। और इसकी कोई भी फीस वगैरह नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। नंबर आपके पास शो हो रहा होगा, तो आप मैसेज करें, अपना नाम, अपनी डिटेल, अपनी क्लास मीन्स अपना नाम अपनी दोनों लिख के आप मुझे सेंड करें और मैं आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर जो शो हो रहा है उसके ऊपर। तो अब हम दोबारा से आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो अब ये सारी चीजें होंगी। यहाँ तक हमने क्या डिस्कस कर लिया है, अल्फाबेट क्या है, कोई भी लैंग्वेज फॉर्म कैसे होती है, यानी कि बनती कैसे है, और लेटर्स क्या है। इसके अलावा अच्छा एक आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी वर्ड्स की, द ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड, यानी कि जो ग्रुप है ना लेटर का उसको हम वर्ड बोलेंगे। लेकिन मैं अगर बोलूँ आपके पास कुछ ऐसे लेटर भी हैं जो कि ग्रुप नहीं है लेकिन वर्ड है, तो वो अभी आपको इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। तो अब हमने लेटर को डिस्कस कर लिया, अल्फाबेट को डिस्कस कर लिया। अब हम बढ़ते हैं इस लेक्चर की लास्ट डेफिनेशन की तरफ, और वो क्या है हमारे पास, वर्ड। अब अगर हमारे पास ग्रुप हो जाए किसका, ग्रुप ऑफ लेटर्स which gives that makes meaning is called word। यानी कि जो हमारे पास ग्रुप होगा लेटर का उसको हम क्या बोलेंगे, यानी कि वो कोई मीनिंग देता हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वर्ड्स। कैसे, जैसे कि हमारे पास बी ओ फिर ओ फिर के, ये अब हमारे पास एक क्या है, ग्रुप है लेटर्स का। ये हमारे पास क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर, यानी कि जो लेटर्स है उनका ग्रुप है। और अगर ये ग्रुप कंबाइन होगा तो एक हमारे पास वर्ड बना के देगा, और ये हमारे पास वर्ड है। और अगर गौर से देखें तो ये वर्ड हमारे पास एक मीनिंग निकल रही है इस वर्ड की, और इस वर्ड की जो मीनिंग है वो हमें पता है कि क्या है, कि इस वर्ड की जो मीनिंग होगी वो क्या है, किताब। यानी कि यहाँ से हमें पता चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एक और वर्ड देखें CA+T, तो ये भी हमारे पास क्या है, ग्रुप है लेटर्स का, और ये भी कंबाइन होकर एक वर्ड बना रहे हैं। और ये इस वर्ड की मीनिंग क्या निकल रही है, बिल्ली, ठीक है। तो ये भी हमारे पास जो ग्रुप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कि ये भी हमारे पास एक वर्ड्स है। लेकिन अगर ऐसे ही हमारे पास A+B+C+D, अब ABCDE, अब ये भी तो एक ग्रुप हो गया, लेकिन इसकी कोई मीनिंग नहीं निकल रही है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम वर्ड नहीं बोलेंगे। तो कोई भी ग्रुप एरा गेरा हमारे पास वर्ड नहीं होगा। ऐसा ग्रुप जो कि क्या एक मीनिंग निकालता हो, वो ग्रुप लेटर्स का हमारे पास क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा, ठीक है। तो अब मैंने आपको एक चीज बताई कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि ग्रुप नहीं है लेटर के, लेकिन वो वर्ड्स हैं। जैसे कि हमारे पास अगर हम आई की बात करें या फिर ए की बात करें, अब आई क्या है, आई का मतलब निकलता है में, और ए का मतलब क्या निकलता है, एक। अब ये हमारे पास वो लेटर हैं जो कि एक वर्ड की तौर पे काम करते हैं, ठीक है। कि यानी और इन लेटर्स को हम क्या बोलते हैं, इन लेटर्स को हम बोलते हैं सिंगल वर्ड लेटर, सिंगल लेटर वर्ड। यानी कि वो ये हमारे पास वो वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर सिंगल लेटर होता है। तो आई होप अब आपको सारी चीजें अभी तक हमने डिस्कस की हैं वो सारी इजीली और अच्छे तरीके के अंदर समझ में आ रही होंगी। तो अभी तक कोई भी आपको डाउट आता है या फिर कोई भी आपका क्वेश्चन क्यूरी है, आप बेहिचक मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन करें। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स या फिर वर्ड, यानी कि कोई भी वर्ड्स जो है हमारे पास कैसे बना होता है। तो कोई भी वर्ड्स है ना, या फिर कोई भी वर्ड वो हमारे पास कैसे बनता है, उसके अंदर हमारे पास एक कॉन्सोनेंट होता है और एक हमारे पास वोवल होता है। तो जब भी हमारे पास कॉन्सोनेंट और वोवल होता है तब हमारे पास एक वर्ड बनता है, ठीक है। या फिर कभी हमारे पास क्या होता है कि कभी कभी सेमी वोवेल्स भी होते हैं और कॉन्सोनेंट के साथ मिलते हैं तो भी हमारे पास एक वर्ड बना देते हैं। अब ये चीज आपके ऊपर है, क्या सेमी वोवेल्स और वोल्स मिलके एक वर्ड बनाते हैं या नहीं, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे।
ठीक है, ये आपका है होमवर्क, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप के अंदर भी बोल सकते हैं या फिर कमेंट के अंदर। तो अब यहाँ पे हमारे पास देखें, जैसे मैंने एक वर्ड पीछे लिखा था बुक, तब गौर से देखें तो बुक के अंदर जो बी और के है वो हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट है, और जो डबल ओ है वो हमारे पास क्या है, वोवेल्स है। इसी तरीके से अगर मैंने केट लिखा था तो केट के अंदर टी और सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और ए किसका काम कर रहा है, वोवेल्स का काम कर रहा है। ठीक है, तो अब इसके अलावा ये हमारे पास सेमी वोवेल्स और कॉन्सोनेंट, तो ये चीज आपने याद रखनी है कि सेमी वोवेल्स और कॉन्सोनेंट जो मिलते हैं तो वो मोस्टली हमारे पास जो वर्ड बनते हैं उसके अंदर 3 लेटर होते हैं, जैसे फ्राई, तो यहाँ पे हमारे पास वाई क्या है, एक सेमी वोवेल है यानी वोवेल है, और ये दोनों हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट है। ऐसे किराए, फिलाए, ईटीसी, ये सारे हमारे पास देखें 3 लेटर्स के अंदर आपको ज्यादातर मिलेंगे या फिर डबल लेटर के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। तो देखें, आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या चीजें डिस्कस की, इंग्लिश बनती कैसे है, अल्फाबेट क्या है, लेटर क्या है, वर्ड क्या है, कितनी टाइप की मीन्स लैंग्वेज हम हमारे मोस्टली सिंध के अंदर यूज की जाती हैं, और उन लैंग्वेजेस के कौन से हमारे पास अल्फाबेट हैं, उन अल्फाबेट के लेटर क्या हैं और कितने उसके अंदर लेटर हैं, ये सारी चीजें आज हमने डिस्कस की। मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट दे सकूँ, और इसके अलावा आपका जो भी क्वेश्चन वगैरह होता है या फिर आपको जो भी होमवर्क मिलता है वो मैंने आपको बोला हुआ है कि आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर सकते हैं, और जो वर्कशीट है वो भी मैं व्हाट्सएप के ऊपर ही सेंड करता हूं। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जाइए, वहां पे इसका आपको होमवर्क भी मिल जाएगा। अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस का काम आपको कहाँ से मिलेगा, व्हाट्सएप के ऊपर, और व्हाट्सएप का नंबर आपके पास शो हो रहा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।